नबी को फिर तहरीर ये लिखी, बहम्दुलिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है बाबा, सनत खुलते बड़ी की आपने पाली है बाबा, सलामे जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसितां की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा, मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, अल्लाह का राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलावे लेके आते से खिलावे लेके आते, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलावे लेके आते, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलावे लेके आते थे। हमारी इस छोटी सी बच्ची ने भी सुगरा के खत पर मुझे नजराना पेश किया, शुक्रिया। सभी मेरे दोस्तों का, बुजुर्गों का, मेरी माँ बहनों का और कमेटी के तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। एक अच्छे कलाम की फरमाइश हमारे भाई ने की, मैं तवज्जो चाहता हूँ जनाब, सुनिए अगला बंद कैसे और क्या क्या लिखा खत में। इमाम हुसैन की उस बीमार बेटी ने जो अब अच्छी हो चुकी थी और सब घर वालों की राह देखा करती थी, रास्ता देखा करती थी, कोई तो आ जाए, मगर क्या हुआ, तवज्जो। मेरे बाबा हुसैन तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है, मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है, कहा था तुमने बाबा जीत जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम भूल पाएंगे बेटी, मुखारब तू नहीं मुझको मुझे बुलवाई है बाबा, किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आई है बाबा, तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ, मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाए, कहो अम्मा से खूबी से खताएं बख्श दे तेरी, कभी हम कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी, जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीखे रखा है, सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है, मेरे बाबा तुम्हारी दादी आंसू बहाती है, निसार अपने अली अकबर
सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मेरी मत फिक्र फरमाना, सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। जब ये बातें खत में लिख चुकी इमाम हुसैन की बेटी ज़ुहरा, और थोड़ी सी जगह जब खत में बाकी रह गई, तो आपने अपने से बड़ों को सलाम लिखा उस खत में, और अपने से छोटों को दुआ प्यार। माशाअल्लाह हमारी छोटी छोटी बच्चियां हमारी माँ और बहनों की तरफ से ये नजराने लाकर दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइन सब बच्चियों का नसीब अच्छा करे। और मैं अपने भाइयों से भी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए साहब, ये सब बातें जब खत में लिख चुकी, जगह बाकी रह गई थोड़ी, सब बड़ों को सलाम, छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया ज़ुहरा ने, और दरवाजे पर आकर बैठ गई इस इंतजार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। कैसे? सुनिए ये बात। ये खत लिखा पढ़ा, ये खत लिखा पढ़ा, ज़ुहरा ने दरवाजे पे जा बैठी, बिरादर बाप मां धूपी को फिर नहीं कासिद मिला कोई, तो हाथ फूट कर रोई, परेशान अफसर उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम ज़ुहरा को जो हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा ज़ुहरा ने करवाने गए सब छोड़ कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको, गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां ना पाई है, लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन गुने अली को जाके दे आता, तो कूफे में हुसैन गुने अली को जाके दे आता, कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में, दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा, मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मेरे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर
बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद, ये हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ कलाम मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रहा हूँ। और ये शौकत नेताजी की जानिब से मुझे सोहरा के खत पर 100 रुपये मिले हैं। बहुत सारे भाइयों ने मुझे 100 रुपये दिए। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और अपनी माँ और बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ, कमेटी के लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए साहब, ये आखिरी बंद तो नहीं है, लेकिन उससे पहले का बंद है, उसके बाद मैं आखिरी बंद सुनाऊंगा। जब आप अपने दरवाजे पर बैठी थी खत लेकर, इस इंतजार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। जब कोई नहीं आया बहुत देर तक तो आप रोने लगी। सुबह मगर आपने देखा कि आपके सामने से एक शख्स जरा जल्दी जल्दी में गुजर रहा है। उसने जब सुबह को देखा रोते हुए तो पूछा, है माने हुसैन की बेटी, है बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? सुहरा ने अपने दिल की सारी बातें जब उसको बताई तो वो कहने लगा कि हालांकि मेरा लड़का बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने जा रहा था। ऐ सुहरा, तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है, लाओ ये खत, मैं अपने बच्चे की दवा बाद में ला कर दूंगा, पहले ये तुम्हारा खत करबला तक पहुंचा दूं। मगर आप कहती है नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा दे आओ, उसके बाद ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। अब आगे क्या हुआ सुनिए साहब। सुहरा ने अल्लाह हमको सारी कासिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। MBBS MD आरिफ हुसैन साहब मरहूम बुंदा नेताजी की जानिब से ये मुझे 251 रुपए नजर करते हैं। मैं जनाब MD आरिफ साहब का, मोहम्मद आरिफ साहब का MBBS आपने किया, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह हम मुसलमानों को दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दीनी तालीम हमारे लिए वहाँ काम आएगी और दुनिया की जो ये तालीम है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, ये इस दुनिया में मुसलमानों के लिए नौकरी के चांस इससे पैदा होते हैं। ऐ मुसलमानों, हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना पढ़ लिख कर इस लायक बनाओ कि हमें भी नौकरी करने का मौका मिले, हम भी अपने क्लिनिक खोल सके पढ़ लिख कर, हम भी लोगों की खिदमत कर सके। ये जज्बा दिल में रखो, चाहे एक वक्त न खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मेरे आका पर अल्लाह ने जब पहली वही नाजिल फरमाई थी, अल्लाह ने भी यही फरमाया था, इकरा, और इकरा के मानी है पढ़िए। पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को भी दिया। तो हम मुसलमान अपने बच्चों को अच्छी और आला तालीम दिलाएं, ताकि अब जो वक्त आ रहा है वो वक्त नहीं रहा। ऐ मुसलमानों, ये डिजिटल दौर है और इस दौर में कंप्यूटर बहुत मस्त है, और अगर आप नहीं पढ़े लिखेंगे तो रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे।